प्रणाम गुरुदेव। मैं सरोज। गुरुदेव, कल का ध्यान में मैं काफी गहरे में उतरी जब आपने कहा कि शरीर एकदम बड़ा हो गया है और फिर उस एक लेवल तक मैं ऊंचा उठ पाई, फिर मैं वहीं रुक गई। गुरुदेव, मेरे कोई विचार ही नहीं थे, नो माइंड हो गई थी। मैं वहीं पे प्रेजेंट भाव में थी। विचार आ रहे थे पर विचार से कोई तादात्म्य नहीं बना। वो भाव दशा मेरे लिए परमात्मा के पास होने की अनुभूति जैसा लग रहा था। गुरुदेव, फिर मेरा शरीर गोल गोल घूम रहा था, राइट टू लेफ्ट, काफी देर तक घूम। फिर थर्ड आई पर खिंचाव महसूस कर रही थी और फिर मैंने सोचा कि अभी बहुत देर तक ये सब हो रहा था कि मैं ध्यान से बाहर आऊं। तो फिर मेरा शरीर पेंडुलम की तरह डोल रहा था और आंखों में नींद जैसा भारीपन था। गुरुदेव, कल के ध्यान में मैं बिल्कुल होश पूर्वक थी। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा की पात्र बनी। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। जब अनुभव हो तो अपने मन से तय ना करो। मन बड़ा चालाक है, मन तुम्हें गुमराह कर देगा। अपने मन से बिल्कुल तय ना करो। अनुभव में बोला है, बताया है कि परमात्मा के पास जाने का अनुभव हो रहा है, कि परमात्मा के और पास आ गई हूं, पहले से अच्छा अनुभव हो रहा है। नहीं नहीं, तुम परमात्मा के कहीं पास में नहीं हो, इसे समझना। यह अनुभव परमात्मा के पास का अनुभव नहीं है, यही अनुभव परमात्मा है। इसी में ठहरो, इसी में आसन जमा लो अपना, इसी में स्थिर हो जाओ। जो तुम साधना करते आ रहे हो सरोज, वो तुम्हें जो चाहिए था वो घटित हो रहा है। मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है, परमात्मा इतना सहजता से तुम लोगों को घटित हो रहा है और मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बता रहा हूं यही परमात्मा है, मगर तुम कल्पना करे जा रहे हो किसी दूसरी दुनिया की। तुम सभी लोगों ने शास्त्रों में अंड संड चीजें पढ़ ली हैं, तुम सभी ने उल्टी सीधी बातें सुन ली हैं, वो तुम्हारी खोपड़ी में घुस गई और जो घटित हो रहा है तुम उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे। तुम सब लोग, मैं यहां सरोज को नहीं कह रहा हूं, सभी बहुत सारे साधक हैं, चमत्कारी साधक। किसी किसी गुरु के भाग्य में आते हैं, ऐसा नहीं सभी गुरु के भाग्य में आते। मेरे भाग्य में भी कुछ चमत्कारी साधक हैं। मैं कह रहा हूं ये परमात्मा है, वो कह रहे हैं जब घटेगा तो कैसे घटेगा। मैं कह रहा हूं ये परमात्मा है, वो कह रहे हैं अच्छा अगर किसी और को हुआ तो क्या होगा। मैं उसे बता रहा हूं कि ये परमात्मा है। वो कह रहे हैं कुछ जानकारी दे दो परमात्मा के बारे में, लीला अपरंपार है, क्या बताया जाए। सरोज, अब मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, इसे समझो। यही परमात्मा है, इसी में तुम्हें ठहरना है और अब कहीं कुछ नहीं जाना, ऐसे ही रहना है। विचार आएंगे चले जाएंगे, विचारों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। शरीर में कभी थर्ड आई पे कुछ होगा, कभी क्राउन चक्रा पे। ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रही है, तुम ब्रह्मांड हो रही हो, तुम वही हो रही हो जिसके लिए तुम जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए तुम साधना कर रही थी। और मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वही घट रहा है जिसे तुम ढूंढते हो। खुशी मनाओ, आनंदित हो जाओ, और क्या होगा। ये उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति ने सूरज की कल्पना कर ली हो, सूरज आता है, किसी को सूरज के दर्शन हुए हो बहुत गर्मी में, मई जून के महीने में, किसी को सूरज के दर्शन हुए हो अफ्रीका में, किसी को दर्शन हुए किसी और देश में। सबने सूरज के बारे में शास्त्र लिख दिए, जैसे उनको दर्शन हुआ उन्होंने लिख दिए, उन्होंने अभिव्यक्त कर दी। अब तुमने सारे शास्त्र पढ़ लिए, अब तुम सूरज के सामने खड़े और कह रहे हो कि कब सूरज निकलेगा, और मैं तुम्हें कह रहा हूं सूरज तो निकल ही गया। और फिर तुम कह रहे हो अरे इतनी जल्दी कैसे निकल गया सूरज, कर्मा कब कटेंगे। मैं कह रहा हूं कट तो गए आप कर्मा, और क्या हो तो गए परमात्मा। तुम कह रहे हो अरे कमाल कर दी, लाखों जन्मों के कर्मा ऐसे कैसे कट जाएंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं हो तो गया। तुम कह रहे हो और कौन सी विधि।
मैं तुम्हें कह रहा हूं बस यही है। तुम कह रहे हो थर्ड लेवल कब चालू करोगे? ब्रह्मलीन के आगे और कौन सी साधना करनी पड़ेगी? अरे मेरे प्यारे साधकों, समझो, इसमें ठहरो, यही है। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।